वंदना उनकी करें, जिनसे दिशा हमको मिली नित मानवीय मार्ग की। पथ मिला निश्चित हमें थी कामना जिस मार्ग की। कृतज्ञता से सौम्यता की नित्य आई निरंतरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे, जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करें। द्वितीय दिवस है, इसमें आप सभी का स्वागत है। और साथ ही आज उत्सव पारा से हमारी एगेश्वरी दीदी का जन्मदिन है, तो उत्सव पारा की ओर से सभी लोगों की ओर से एगेश्वरी दीदी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। अब हम अध्ययन बिंदु विकल्प अध्ययन बिंदु पर हम आगे बढ़ेंगे। तो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं रघुनंदन भैया जी और नित्यानंद भाई जी। तो आज जो है अध्ययन बिंदु के सत्यापन, जिसमें बाबा जी ने अपना सत्यापन प्रस्तुत किया है, और बिंदु क्रमांक 8 से 15 तक, तो आज इस पर चर्चा होनी है। तो मैं एक संक्षिप्त परिचय दे देती हूँ। रघुनंदन भाई जी एक शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं, और उन्होंने लगभग 10 वर्ष हो गए हैं उनको अध्ययन, उन्होंने 1 वर्षीय अध्ययन शिविर अछोटी से किया है, और लगातार विद्या को लेकर के अपना प्रयास करते ही रहे हैं। और हमारे साथ में नित्यानंद भाई जी हैं, लगभग इनको भी 4 से 5 वर्ष हो चुके हैं। उन्होंने अध्ययन शिविर अछोटी में, अभ्युदय संस्थान अछोटी में ही किया है, और अभी रायगढ़ टीम के साथ अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। तो आगे के लिए मैं रघुनंदन भाई जी और नित्यानंद भाई जी को आमंत्रित करती हूँ। मैं नित्यानंद सर्वप्रथम परम पूज्य आदरणीय श्रद्धेय श्री ए नागराज जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उनको प्रणाम करता हूँ। उनकी कठोर साधना और परिश्रम के फलस्वरूप मध्यस्थ दर्शन हम सबके सम्मुख जो है अभी प्रस्तुत है, और उनकी साधना में निरंतर वंदनीय माता जी भी साथ रही, और उनकी पूरी साधना के पूर्ण होते तक और उसके पश्चात भी उन्होंने उनको प्रमाणित होने के क्रम में पूरी अपनी सहमति स्वीकृति उन्होंने साथ में रखी। तो इस अर्थ में देखूं तो उनके पश्चात वंदनीय अम्बा दीदी जी और उनके पूरे परिवार सहित जितने भी भैया दीदी विद्या से जुड़े हुए हैं और अब तक अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं इसको अखंड मानव जाति, पूरी समाज तक जो है पहुंचाने के लिए, तो सबके प्रति मैं कृतज्ञता व्यक्त करते हुए, और इसी क्रम में जिनसे मुझे ये सूचना मिली आदरणीय श्री बाबूलाल नायक जी, जिनके माध्यम से मुझे विद्या से जुड़ने को अवसर मिला, और वर्तमान में अभी आदरणीय योगेश भैया जी और पूरी सांकरी टीम, जिनके माध्यम से ये मंच प्रस्तुत होने के लिए, मेरे जागृति में सहायक होने के लिए आप सबका प्रत्यक्ष रूप से मिल रहा है। आप सबके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए, जैसा कि कल एक बात आई थी कि पुनः 1 से 7 तक को थोड़ा सा सॉर्ट आउट करते हुए मैं बात को रख रहा हूँ, क्योंकि आप सब हमको विदित है, बाबा जी अक्सर ये कहा ही करते थे कि चाहे हम अध्ययन क्रम में हो या अध्ययन कोई पूर्ण कर चुका हो, जैसे कि वो स्वयं अनुभव मूलक विधि से इस ज्ञान को प्रस्तुत किए,
तो उन्होंने स्वयं का सत्यापन के सामने रखा। तो ये तो अपने अभी अभ्यास क्रम में आ ही चुका है कि जब भी कहीं बात रखते हैं तो सत्यापन अपना रहता ही है। तो बिंदुवार शुरू करने से पहले मैं अपना सत्यापन आप सबके सम्मुख रख रहा हूँ। जैसी मेरी स्थिति गति है उसके अनुसार अ, मैं नित्यानंद मेरा जन्म जो है अ, रायगढ़ जिले के कुशलदा नामक ग्राम में हुआ, और चूंकि जैसा बचपन सबका सामान्य होता है वैसा ही मेरा भी सामान्य ही गुजरा। साथ ही एक सामान्य व्यक्तियों से थोड़ा हट के ये था कि मैं प्रश्न बहुत करता रहा हूँ, और ऐसे प्रश्न करता रहा हूँ जो आदर्शवाद से काफी रिलेटेड रहे। तो 14 साल की उम्र से ही मैं बहुत सारे मत संप्रदाय में काम करना, जैसे गायत्री परिवार, आरएसएस, आर्य समाज, इनके साथ लगातार जुड़ा रहा। तो मेरा आदर्शवाद का जो मूलभूत प्रश्न रहा वो आत्मा और ईश्वर को लेकर के काफी रहा, और उसको जीने में लेकर के कैसा इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आंसर मुझे जो जितना मिला अब तक मैं उससे संतुष्ट पूरी तरीके से नहीं हुआ। इसी क्रम में आदरणीय जो बाबूलाल नायक जी के पास इसकी सूचना मिली, तो 2014 के पूर्व 2 साल और पूर्व जो है मैं इन पुस्तकों का पठन घर में करता रहा, और ये देखा कि जो परंपरा में है उससे क्या अलग क्या नया है। तो 2 साल तो मुझे इतनी बारीकियों को देखने में लग गए कि आखिर डिफरेंस क्या है। तो एक तो आत्मा को अगर मूल रूप से कहूँ तो जीवन का स्पष्टता और व्यापक की स्पष्टता मुझे इसमें काफी छू गया। इसीलिए मैं इससे सहमति ना होकर के स्वीकृत हो गया, और मैं अध्ययन करने के लिए तैयार हो गया। तो इस अर्थ में देखूं तो अभी वर्तमान में मेरी स्थिति गति, एक तो जैसा बाबा जी अक्सर कहते हैं कि अनुसंधान एक को और बाकी को शोध की आवश्यकता है। तो वर्तमान में मैं अभी आदरणीय बाबा जी के अनुभव की साक्षी में अपने स्तर पे अभी मैं विचाराभ्यास, व्यवहाराभ्यास और कार्याभ्यास में अभी वर्तमान में हूँ। और उसमें भी अगर बहुत बारीकी में जाऊं तो अभी मैं विचार के लेवल पे कैसे इसको विकल्प को अपने जिंदगी में और अपने परिवार में इसको इम्प्लीमेंट कर पाऊं, उसके लिए निरंतर प्रयास। अभी व्यवहाराभ्यास का क्रम जारी ही है और कार्य अभ्यास का भी, लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण मूलभूत मुद्दा है वो है निर्णय का, कि मैं पूरी जिंदगी इसी विद्या के अनुरूप मुझे जीना है। ये मानसिकता में तो है, लेकिन अभी व्यवहार और कार्य में जितनी गति की आवश्यकता है उतना अभी नहीं हो पाया है। उसके मूल में जो बातें हैं वो ये है कि जो पूरी तरीके से अभी हम जो अव्यवस्था ये शासन तंत्र में जो है उससे निकल के शिफ्ट होना, तो ये शिफ्टिंग होने की तैयारी में हूँ मैं। अब 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष जितने लगेंगे, क्योंकि परिवार को जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, आहार, आवास, अलंकार, दूरगमन, दूरगमन, दूरदर्शन, उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट अगर व्यवस्था पूर्वक जीते हुए कर पाने का डिजाइन मैं तैयार कर पाता हूँ, तो फिर ये जो अभी अ, चाहते तो नहीं है पर उस अव्यवस्था में अभी हैं, उससे निकल कर शुद्ध बुद्ध रूप से इसी व्यवस्था में जीने का मेरा मन बना हुआ है, और उसी प्रयास में मैं लगा हुआ हूँ। ठीक है। और इसमें सभी भैया दीदी का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मार्गदर्शन मिल ही रहा है। तो मैं जो है वर्तमान में अभी रायगढ़ में शिक्षा संस्कार को लेकर के मेरा ज्यादा फोकस है, क्योंकि एक मेरी बिटिया भी है, अभी लगभग वो 1 साल और 3 महीने रनिंग है। तो उनकी शिक्षा को लेकर के भी मेरा ध्यान है कि अगर हो सके तो रायगढ़ में अपन शिक्षा व्यवस्था को लेकर के पहले शुरुआत करें। मेरे और जो सहयोगी हैं उन लोग समृद्धि पे भी काम कर रहे हैं, कुछ उत्पादन के तौर पे, और साथ में शिक्षा को लेकर के उनका भी मन बना हुआ है। तो आगे अपनी स्थिति गति के अनुसार हम जैसा कर पाते हैं, आप सबका सहयोग मिलता रहे, इसी आशा के साथ मेरा सत्यापन यही पूर्ण होता है। आप सबको नमस्कार। जी दीदी, आगे बिंदुवार हाँ रख सकता हूँ? हाँ भैया, आगे क्रम बढ़ाइए। जी, आप सबको पुनः नमस्कार। आपने ये मंच उपलब्ध कराया, अपने स्थिति गति के अनुसार मैं विकल्प को प्रस्तुत कर रहा हूँ।
इसमें जो भी विश्लेषण होंगे ये मेरे स्थिति गति के अनुसार होंगे। इसमें पूर्ण रूप से इसका अर्थ वही माना जाए जो आदरणीय श्रद्धेय श्री ए नागराज जी ने रखा है। तो सबसे प्रथम जो है बिंदु 1 से 7 तक को है ना सॉर्ट आउट करने के लिए कल प्रस्ताव आया था, तो मैं यहीं से लेकर के चलता हूँ आगे। विकल्प कहने से ही ऐसा लगता है कि जो विशिष्ट कल्पना जो कि पूर्णता की ओर लेके जाए, तो अब ये कल्पना न रह करके एक प्रेरणा के स्तर पे आ चुका है। तो विकल्प का मतलब क्यों और कैसे का उत्तर है। तो आगे देखते हैं कि क्यों और कैसे का उत्तर किस तरह से हमको मिलता है। तो पहला बिंदु है विकल्प का, अस्थिरता अनिश्चयता मूलक भौतिक रासायनिक वस्तु केंद्रित विचार बनाम विज्ञान विधि से मानव का अध्ययन नहीं हो पाया। इसी क्रम में आगे रहस्य मूलक आदर्शवादी चिंतन विधि से भी मानव का अध्ययन नहीं हो पाया। दोनों प्रकार के वादों में मानव को जीव कहा गया है। इस तरह से ये पहला लाइन ये स्पष्ट करता है कि जब से इस धरती में मानव जाति की शुरुआत हुई है, तो क्रमशः जो है एक जीने का जो क्रम शुरू हुआ, वो साथ साथ दोनों शुरू हुआ है, आदर्शवाद और भौतिकवाद। भले ही लोगों को वो नाम के साथ ऐसा नहीं था, जो भी नाम उन्होंने रखा उस समय से वो कालांतर में आकर के ये दोनों नाम से विख्यात हुआ है। तो अस्थिरता अनिश्चयता मूल में है, इसका क्या प्रमाण है? क्योंकि भौतिक रासायनिक क्रिया को अगर देखने जाते हैं तो अभी तक के जो भी वर्तमान में इस विज्ञान पद्धति जो अभी हावी है, उसके शीर्ष में जो भी वैज्ञानिक रहे हैं, चाहे वो आइंस्टीन हो या और भी उनके समकक्ष के हों, तो उनका ये ऐसा आज तक सिद्धांत नहीं आया जो कि अंतिम सत्य हो। और ऐसा अभी तक के थ्योरी में है कि अचानक जो है यूनिवर्स में ब्रह्मांड में एक विस्फोट हुआ, जिसके फलस्वरूप बहुत सारे पिंड टुकड़े टुकड़े में इधर उधर बिखर गए और एक दूसरे के एक को केंद्र मानकर बाकी उसके चक्कर लगाने लगे। इस तरीके के कुछ सिद्धांत आते हैं। तो वो जो घटना हुई, उस घटना का क्या कारण है, मतलब क्यों ये घटना ऐसी हुआ, तो उस क्यों का उत्तर जो है ना, ये विज्ञान विधि के पास नहीं है। तो बेसिकली आप आज तक जो भी पकड़ में आया कि विज्ञान में कैसे का उत्तर तो मिलता है, यानी किस प्रकार से क्रियाएं हो रही हैं, उसको वो बहुत अच्छे से वो सामने ला के बताते हैं कि इस तरह से क्रियाएं हो रही है। लेकिन क्यों हो रहा है, इस पर वो आंसर नहीं कर पाते, विज्ञान वहां पे चुप रहता है। तो ये क्यों का आंसर नहीं मिल पाने के कारण कैसे का जो उत्तर उन्होंने दिया हुआ है, वो भी मतलब पूरी तरीके से हमको संतुष्ट नहीं कर पाता। तो चूंकि क्यों स्थिति है तो कैसे उसकी गति है, तो हर एक वस्तु की स्थिति गति होती है जिससे उसकी पूरी वास्तविकता समझ में आती है। तो अस्थिरता अनिश्चयता का कारण यही है कि जो भी घटनाएं हो रही हैं अचानक लोगों को पकड़ में आती है, जो भी इसके शोध करते रहते हैं उनको उसका रीजन क्यों का आंसर नहीं मिल पाता। तो भौतिक रासायनिक क्रिया चल रही है, उसके मूल में जा करके क्यों हो रही है यह पता नहीं चलता है। इसीलिए शरीर जो है भौतिक रासायनिक क्रिया है ना, एक बायोलॉजिकल जो है माता पिता के है ना, उनके संयोग से मानव शरीर का गठन हुआ, लेकिन उसके मूल में क्यों हुआ, उसका लक्ष्य क्या है, ये क्यों का आंसर विज्ञान के पास नहीं है। अधिक से अधिक वो मेधा तंत्र तक बात को रख पाते हैं, उससे अधिक अभी गए नहीं है। आगे जो है रहस्य मूलक आदर्शवादी चिंतन विधि से मानव का अध्ययन नहीं हो पाया, तो इसमें शरीर को एक तरह से देखते हुए भी नकारा गया और शरीर से अधिक जो भी आत्मा या इस तरीके के कुछ है ना बुद्धि, जो भी एक शब्द आया, उसकी रियलिटी पे लोग काफी जो है आगे बढ़े और इसमें शरीर को कोई महत्व नहीं दिया गया। तो इसको जो है कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से प्लेसमेंट नहीं हो पाया कि शरीर से अधिक है तो क्या, उसको पूरी उसकी वास्तविकता के साथ बात सामने नहीं आई। तो दोनों वादों में मानव का अध्ययन नहीं हो पाया, उसे जीव ही कहा गया और जीव कहने से सामान्य में जीव जानवर आते हैं। तो इसलिए मानव का पूरा अध्ययन जो है इन दोनों वादों से पूरा नहीं हो पाया, ये सामने है। आगे लिखते हैं विकल्प के रूप में प्राप्त अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन विधि से मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद में
मानव को ज्ञान अवस्था में होने का पहचान किया एवं कराया। तो आदरणीय श्रद्धेय श्री ए नागराज जी इन दोनों वादों का समीक्षा करते हुए और अपनी शरीर यात्रा में उन्होंने अनुसंधान के फलस्वरूप विकल्प को प्रस्तुत किया, जिसे अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन विधि से मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद कहा। इसमें मानव को ज्ञानावस्था की इकाई में पहचाना गया, जिसको आप हम लोग को विदित है। हम लंबे अरसे से इसको अध्ययन के लिए अभ्यास कर रहे हैं। तो विकल्प को आगे और यहाँ पे प्रस्तुत करते हैं कि मध्यस्थ दर्शन के अनुसार मानव ही ज्ञाता है, जानने वाला है। सहअस्तित्व रूपी अस्तित्व जानने मानने योग्य वस्तु अर्थात जानने के लिए संपूर्ण वस्तु है, यही दर्शन ज्ञान है। इसी के साथ जीवन ज्ञान व मान्यतापूर्ण आचरण ज्ञान सहित सहअस्तित्व प्रमाणित होने की विधि अध्ययन गम्य हो चुकी है। इस पे खास ये ध्यान जाता है कि ये जो ज्ञान है, आखिर में ज्ञान क्या है। तो आदरणीय श्रद्धेय ए नागराज जी ने व्यापक को ज्ञान कहा, क्योंकि ज्ञान पारदर्शी है, पारगामी है और ये व्यापक है, इसका कोई और छोर नहीं है, इसको ज्ञान कहा। और इसमें पूरी जो जड़ चैतन्य इकाई जो संपृक्त है, तो इसमें पूरी प्रकृति समझ में आती है। तो इसे ना चारों अवस्थाएं समझ में आती हैं, जिसमें मानव को ज्ञानावस्था की इकाई कहा, उसको ज्ञान होता है। तो ये अस्तित्व दर्शन ज्ञान है और वही जीवन ज्ञान भी दर्शन ज्ञान के अंतर्गत आता है और मान्यतापूर्ण आचरण ज्ञान भी दर्शन ज्ञान के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे दो बातें ध्यान देने की बात है, एक तो दर्शन ज्ञान और दूसरा ज्ञान। तो व्यापक को ज्ञान और अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान और मान्यतापूर्ण आचरण, इनको जो है दर्शन ज्ञान कहा। तो इस विधि से ये अध्ययन गम्य हो चुकी है, शिक्षा की वस्तु के रूप में प्रस्तुत हो चुकी है। आगे अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन ज्ञान मध्यस्थ दर्शन अस्तित्ववाद शास्त्र रूप में अध्ययन के लिए मानव सम्मुख मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया है, ऐसा बाबा जी कहते हैं। तो यहाँ पे भी एक छोटा सा बात पकड़ में आता है कि ये मध्यस्थ दर्शन अस्तित्ववाद जो है, अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन ज्ञान शास्त्र रूप में, शास्त्र कहने से जीने के क्रम में आता है। दर्शन जो है वो तार्किक पक्ष है और वाद जो है वो क्षमा चाहूंगा, दर्शन जो है वो तात्विक पक्ष है और वाद जो है वो तार्किक है, जो विचार में आता है। और शास्त्र जो है वो जीने के पक्ष, व्यवहार कार्य में आता है। तो ये व्यवहार कार्य के लिए अध्ययन गम्य हो चुकी है, ऐसा मानव के सामने प्रस्तुत है, ऐसा बाबा जी कहते हैं। आगे बिंदु दूसरा, अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन के पूर्व मेरी, यानी आदरणीय नागराज जी कहते हैं कि मेरी स्थिति जो है दीक्षा अध्यात्मवादी ज्ञान वैदिक विचार उपासना कर्म से हुई है। तो वो मूलतः वैदिक परंपरा से रहे हैं। और आगे उसकी समीक्षा करते हुए तीसरे बिंदु पर बाबा जी कहते हैं कि वेदांत के अनुसार ज्ञान ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जबकि ब्रह्म से जीव जगत की उत्पत्ति बताई गई, जिसमें उपासना है। उपासना देवी देवताओं के संदर्भ में, उपासना को मूल रूप में देखा जाए तो उप का मतलब समीप होता है और आसना का मतलब उसमें उसके सम्मुख जो है आसन के साथ मैंने बैठ करके उनको ध्यान करना। तो जैसा बाबा जी ने कई ऑडियो में अपने भैया दिव्यों के सम्मुख में समाज के रूप में कई बार रखा हुआ है कि शरीर के अलग अलग अंग अवयवों में देवी देवताओं को मान करके, धारणा करके वो जो है साधना करते थे, उपासना करते थे। इसी संदर्भ में कहा है, कर्म में स्वर्ग मिलने वाले सभी कर्म भाषा के रूप में बोलते रहे। और मनुस्मृति जो है, जिसको मनु धर्म शास्त्र के रूप में कहा जाता है, इसमें 4 वर्ण जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और 4 आश्रम जो है ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम, इसका नित्य कर्म प्रस्तावित है। उन क्रमों में वो भी चलते रहे। कर्मकांडों में गर्भ संस्कार से लेकर मृत्यु संस्कार तक 16 संस्कार के कर्मकांड जो भी मान्यता में हैं, उनके कार्यक्रम में के साथ शामिल होते रहे। इन सबके अध्ययन से मेरे मन में प्रश्न उभरा, ऐसा बाबा जी का कहना है कि इतना सारा होते हुए उनके मन में कॉन्ट्रडिक्शन हुआ, कुछ प्रश्न उठे जिनको सामने वो चौथे बिंदु में रख रहे हैं। सत्यम ज्ञानम अनंतम, ब्रह्म से उत्पन्न जीव जगत मिथ्या कैसे। मतलब जो जिसको सत्य कहा, ज्ञान कहा, इसी से जिनको ब्रह्म के रूप में कहा गया, तो इसी ब्रह्म से जो है
उत्पन्न ये जगत, ये संसार, ये मिथ्या कैसे, है ना, ये झूठ कैसे हो सकता है। तो ऐसे उनके मन में प्रश्न उभरा। तो उस समय के तत्कालीन जो भी वेदज्ञ रहे हैं, जो भी वेद के विद्वान रहे हैं, क्योंकि जो है श्रद्धेय ए नागराज जी को भारत के सुप्रसिद्ध श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य जी श्री चंद्रशेखर भारती जी द्वारा वो दीक्षित रहे हैं, तो उनके पूर्व जितने तत्कालीन जो वेद के ज्ञाता रहे हैं, जैसे ब्राह्मण महर्षि जी हैं और अन्य उस समय के जो भी विद्वान रहे, उनके साथ तो उन्होंने जिज्ञासा के क्रम में अपनी बातों को रखा। तो जो भी बात सामने आई वो आगे है कि समाधि में अज्ञात के ज्ञात होने का आश्वासन मिला। शास्त्रों के समर्थन के आधार पे साधना, समाधि, संयम कार्य संपन्न करने की स्वीकृति बाबा जी के मन में हुई। तो इसीलिए बाबा जी कहते हैं कि मैंने साधना, समाधि, संयम की स्थिति में संपूर्ण अस्तित्व, सह-अस्तित्व होने और रहने के रूप में अध्ययन, अनुभवपूर्ण विधि से समझ को प्राप्त किया, जिसके फलस्वरूप मध्यस्थ दर्शन सह-अस्तित्ववाद वाङ्मय के रूप में विकल्प जो है प्रकट हुआ। तो इसमें बाबा जी ये कह रहे हैं कि सबसे जो आश्वासन मिला तो उसको आगे बढ़ने की स्वीकृति उनमें हुई और उन्होंने साधना, समाधि, संयम करते हुए पूरी जो है ये संपूर्ण अस्तित्व को, सह अस्तित्व के रूप में उन्होंने होने और रहने के रूप में अध्ययन किया, अनुभव किया और इसको समझ के रूप में प्राप्त किया, जिसके फलस्वरूप वर्तमान में मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद वाङ्मय के रूप में हमारे आपके सामने विकल्प के रूप में ये प्रकट हुआ। इसी के क्रम में आगे अब पुनः जो है जब ये ज्ञान उनको प्राप्त हुआ, जब उनका स्वत्व हुआ अनुभव मूलक विधि से, तो वो पुनः जो है आदर्शवादी विचारधारा और ये जो भौतिकवादी विचारधारा है, इन दोनों को पुनः समीक्षित करते हुए आगे के बिंदु में स्पष्ट करते हैं कि आदर्शवादी शास्त्रों के अनुसार रहस्य मूलक ईश्वर केंद्रित चिंतन ज्ञान तथा परंपरा के अनुसार ज्ञान अव्यक्त अनिर्वचनीय है। तो इससे तात्पर्य ये कह रहे हैं बाबा जी की उस समय के सारे जो विद्वान रहे हैं, उनसे जब भी ये प्रश्न करते रहे तो उन्होंने कहा कि ज्ञान को व्यक्त नहीं किया जा सकता, ज्ञान को वचन रूप में, शब्द रूप में बोला नहीं जा सकता। तो जब ये सारे प्रश्न उनके अंदर में उमड़ते रहे तो इन्हीं के उत्तर पाने के लिए उन्होंने साधना विधि से उसको प्राप्त किया। तो उसके विकल्प के रूप में, ये आदर्शवाद के विकल्प के रूप में बाबा जी प्रस्तुत कर रहे हैं कि ज्ञान व्यक्त, वचनीय, अध्ययन विधि से बोधगम्य है, व्यवहार विधि से प्रमाण सर्वसुलभ होने के रूप में स्पष्ट हुआ है, जो उन्होंने स्वयं इसको प्रमाणित करके अपने व्यवहार और कार्य में प्रमाणित करके आपके हमारे सबके सामने रखा हुआ है उन्होंने, जिसके फलस्वरूप आज हम आप सब सामने यहाँ पे इसको समाज के रूप में एक दूसरे की जागृति को आगे बढ़ाने के क्रम में हम यहाँ प्रस्तुत हो रहे हैं। तो इस तरह से रहस्य से ऊपर उठ गए और जो वास्तविकताएं हैं, जो सत्यता है वो सामने आ गया। इसी के क्रम में आगे अस्थिरता, अनिश्चयता मूलक भौतिकवाद के अनुसार वस्तु केंद्रित विचार में विज्ञान को ज्ञान माना, जिसमें नियमों को मानव निर्मित करने की बात कही गई थी। जो भी नियम है वो मानव के द्वारा बनाया गया है और मानव द्वारा ही बनाया जाएगा। तो इसके विकल्प के रूप में बाबा जी लिखते हैं आगे कि सह-अस्तित्व रूपी अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन ज्ञान के अनुसार अस्तित्व स्थिर है और विकास और जागृति निश्चित है। संपूर्ण नियम प्राकृतिक होना और रहना प्रतिपादित है। तो इससे बहुत अच्छे से ध्यान जाता है कि नियम को बनाना नहीं है, अस्तित्व में, अस्तित्व सहज विधि से, नियति विधि से नियम है और वो प्राकृतिक है। उन नियमों को हमको समझना है, उन नियमों के अनुरूप हमको जीना है, जो नियम है उसी के अनुरूप हमको रहना सीखना है, ऐसा आदरणीय नागराज जी प्रतिपादित किए। तो इस तरह से देखेंगे तो बिंदु 5 और 6 में जो परंपरा में दोनों वाद रहे हैं, उनकी समीक्षा करते हुए उन्होंने विकल्प के रूप में क्यों और कैसे का उत्तर उन्होंने प्रस्तुत किया। क्योंकि पहले ही बिंदु में मैंने इस बात को रखा था कि आदर्शवादी विचारधारा में क्यों का उत्तर अधूरेपन के साथ है, माने व्यापक और आत्मा या जो भी शरीर से अधिक है उसकी स्पष्टता अच्छे से नहीं है, लेकिन वो क्यों का आंसर थोड़ा बहुत कर पाते हैं, लेकिन कैसे का उत्तर नहीं कर पाते। उदाहरण के तौर पे ईश्वर मतलब ये धरती क्यों ऐसी है, ये सारी चीजें क्यों ऐसी हो रही हैं करके अगर प्रश्न किया जाए तो जो भी विद्वान जिसको अपन कहते हैं आज की स्थिति में, जिसको बाबा जी ने ज्ञानी शब्द से कहा था, तो वो क्यों का उत्तर आधे अधूरेपन के साथ देते हैं। लेकिन जैसे उसमें बोला जाए कि ईश्वर कैसा है तो वो नहीं बोल पाते, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ज्ञान अव्यक्त है, निर्वचनीय है। तो
अध्यात्म बेसिकली कैसे का उत्तर नहीं दे पाता, क्यों का आधा अधूरा उत्तर देता है, और विज्ञान जो है वो क्यों का उत्तर नहीं दे पा करके कैसे का उत्तर देता है, क्योंकि दोनों अधूरे हुए, मानव का अध्ययन नहीं हो पाया। तो आगे इसमें अब 7वें बिंदु पे है ना स्पष्ट करते हैं कि अस्तित्व केवल भौतिक रासायनिक न होकर भौतिक रासायनिक के साथ साथ जीवन वस्तुएं है ना व्यापक वस्तु में अविभाज्य वर्तमान है ही मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद शास्त्र सूत्र है। तो एक नई बात सामने आई विकल्प के रूप में कि जीवन क्रियाएं भी हैं, और ये तीनों क्रियाएं भौतिक रासायनिक और जीवन क्रिया व्यापक में नित्य जो है डूबा भिगा गिरा है, इसी को संपृक्तता कहा। और इसी में जो अनुभव होता है ना मध्यस्थ दर्शन, मध्य में आत्मा स्थित है और आत्मा ही जो है सहअस्तित्व का दर्शन करता है। तो साथ साथ होने रहने व्यवस्था में जीने की बात जो है वो प्रकटन होता है। तो इसी सत्र में आगे सत्यापन जो बाबा जी का सत्यापन है उसको लेकर के मैं आगे चल रहा हूँ, क्योंकि ये सत्यापन बाबा जी का है और मैं अपने गति के अनुसार उन्होंने जो बिंदु कहा है उसको विश्लेषित करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इसमें जो भी मूल अर्थ है बाबा जी ने जैसा रखा है एज इट इज वैसा ही समझा जाए। बिंदु 8वां है, मैंने जहां से शरीर यात्रा शुरू किया वहां मेरे पूर्वज वेद मूर्ति कहलाते रहे। घर गांव में वेद व वेद विचार संबंधित वेदांत उपनिषद तथा दर्शन ही भाषा ध्वनि धुन के रूप में सुनने में आते रहे। परिवार परंपरा में वेद सम्मत उपासना आराधना अर्चना स्तवन कार्य संपन्न होता रहा। तो पहले बिंदु में वो कहते हैं कि जिस परिवार में मेरा जन्म हुआ, जहां से मैंने शरीर यात्रा शुरू की, तो उस परिवार में ऐसे वेद मूर्ति कहलाते रहे जिन्होंने अपनी जिंदगी में दिनचर्या में है ना वेदों का निषदों का वेदांत का इनका पठन पाठन और उसको व्यवहार में लाना ये सामान्य रहा। क्योंकि मैं भी जो है वेद जो आर्य समाज है उसमें काफी काम किया हूँ, तो मुझे भी ये बात ध्यान जाता है कि वेदों का जो है जो वेद मूर्ति परिवार कहलाने वाले हैं उनके सामान्य दिनचर्या में लोग इसको प्रतिदिन जीते रहे। तो बाबा जी ने उसी को कहा कि ये सारी चीजों से वो बचपन से ही गुजरते रहे। तो उसमें एक तो है शब्द ज्ञानी, दूसरा अर्थ ज्ञानी और तीसरा व्यवहार ज्ञानी, ये 3 स्टेज बताया गया है वेद परंपरा में। तो तीनों से देखते रहे तो शब्द और अर्थ के रूप में जो भी होता था वो व्यवहार में दोनों जो है सचता नहीं था, मतलब जो कह रहे हैं वो व्यवहार में पूरा पूरा दिखता नहीं था। ऐसा आगे उसको स्पष्ट कर रहे हैं बाबा जी। 9वां बिंदु में है, हमारे परिवार परंपरा में शीर्ष कोटि के विद्वान सेवा भावी तथा श्रमशील व्यवहाराभ्यास एवं कर्माभ्यास सहज रहा, जिसमें से श्रमशीलता एवं सेवा प्रवृत्तियां मुझको स्वीकार हुआ, विद्वता पक्ष में प्रश्न चिन्ह रहे। जैसा कि अभी मैंने इस बात को स्पष्ट किया कि व्यवहार पक्ष में श्रमशीलता और सेवा प्रवृत्तियां बाबा जी को उनके पूर्वजों का जो भी रहा है श्रम और सेवा ये प्रवृत्तियां उनको स्वीकार हुई, लेकिन विद्वता पक्ष में उनको उनके प्रश्न चिन्ह बने रहे, क्योंकि जैसा वो कहते थे वैसा करते दिखते नहीं थे। जैसा कह रहे हैं वैसा करने में सिर्फ 2 ही मुद्दे उनको छू पाई, वो है श्रमशीलता और सेवा प्रवृत्तियां। तो इसको अक्सर कई बार समाज में बाबा जी बोलते रहे कि मुझे अपने पूर्वजों से श्रम और सेवा स्वीकार हुआ। आगे विद्वता पक्ष में जो प्रश्न चिन्ह बने रहे वो 4 प्रश्नों के रूप में हमारे सम्मुख प्रस्तुत है। तो आगे हम उसको देखते हैं। पहला प्रश्न उभरा उनके मन में कि ब्रह्म सत्य से जगत व जीव की उत्पत्ति मिथ्या कैसे। तो क्योंकि पूर्वज 1 से 7 बिंदु के बीच में आ गया है तो थोड़ा सा और रखने की आवश्यकता है। ब्रह्म सत्य से जगत व जीव का उत्पत्ति मिथ्या कैसे, क्योंकि एक तर्क के लेवल पे ही एक सामान्य व्यक्ति भी इसको थोड़ा सा तार्किक स्तर पे जांच सकता है कि ब्रह्म यदि सत्य है और उसी से ये जगत और ये जीव का उत्पत्ति हुआ है, तो जो सत्य है उससे उत्पन्न होने वाला झूठा या मिथ्या कैसे हो सकता है। आगे के दूसरे प्रश्न में ये और स्पष्ट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि ब्रह्म ही बंधन एवं मोक्ष का कारण, ये कैसे। एक तरह से कहते हैं कि ब्रह्म सत्य है और उससे उत्पन्न ये जगत और ये जीव जो है मिथ्या है, झूठा है। तो ये दोनों कॉन्ट्रडिक्शन होता है कि सत्य से तो सत्य ही उत्पन्न होगा और ये स्वयं जो है ब्रह्म है वो
पूरी मानव जाति को, पूरा ये जो भी जीव संसार है और पूरी ये जड़ संसार है, इसको बंधन में रख करके, खास करके मानव को बंधन में रखना और पुनः उसको मोक्ष देना, एक तरह से एक खेल जैसा, एक नाटक कंपनी जैसा, एक मंच जैसा उनको लगता था कि ऐसे कैसे हो सकता है। अगर यही लाइन रहता कि मतलब जो है ये जीव और ये जगत जो है ये शाश्वत होता, तो शायद उनके मन में प्रश्न नहीं उठता। लेकिन जो भी विद्वान से मिले सभी ने कहा कि ये जो है एक माया है ना, ब्रह्म ही सत्य है। तो सत्य से झूठा कैसे हुआ उत्पन्न, ये उनके मन में ये प्रश्न चलते रहा। इनका आंसर पाने के लिए है ना, वो जिज्ञासा के साथ कई जो विद्वान है उनके सामने प्रस्तुत होते रहे। इसी क्रम में तीसरा प्रश्न सामने आया कि शब्द प्रमाण या शब्द का धारक वाहक प्रमाण, आप्तवाक्य प्रमाण या आप्तवाक्य का उद्गाता प्रमाण, शास्त्र प्रमाण या प्रणेता प्रमाण। समीचीन परिस्थिति में एक और प्रश्न उभरा, क्योंकि ये तीसरा प्रश्न अपन देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न में कहा शब्द प्रमाण या शब्द का धारक वाहक प्रमाण, क्योंकि वेद परंपरा में इस बात को अच्छे से सामने आता है। उन्होंने रखा हुआ है कि जैसे मैंने कहा था शब्द ज्ञानी, तो शब्द ज्ञानी के तौर पे यहाँ कह रहे हैं कि शब्द प्रमाण, जो भी शब्द बोल रहे हैं, मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं या जो भी शब्द बोल रहे हैं, क्या वही प्रमाण है या उस शब्द को धारक वाहक, उस शब्द को उच्चारण करने वाला, उस शब्द को बोलने वाला प्रमाण है। आगे आप्तवाक्य कहा है, तो आप्त का मतलब होता है आदर्श। वेद परंपरा में आप्त व्यक्ति कहते थे, है ना, आज भी कहलाते हैं। तो आप्त व्यक्ति का मतलब आदर्श व्यक्ति होता है, जिसको प्रमाण के रूप में उन्होंने जो है उसके हर एक बातों को प्रमाण के रूप में मानते हैं। तो इनको बाबा जी ने इस तरीके से हमने रखा है कि वो आप्त वाक्य प्रमाण है या उस आप्त वाक्य का उद्गाता, उसको जो निश्चित करने वाला व्यक्ति है, वो प्रमाण है। फिर आगे लिखते हैं कि शास्त्र प्रमाण है या प्रणेता प्रमाण है। जो भी है ना वाङ्मय उस समय के लिखे हुए हैं, चाहे वो वेदांत हो या उपनिषद हो या उस समय के दर्शन हो, तो वो पुस्तक प्रमाण है या उसके लेखक प्रणेता प्रमाण है। तो इस तरह से उनके सारे मन में ये प्रश्न उठते रहे, उनके उत्तर पाने के लिए वो एकदम व्याकुल रहे। इसी क्रम में आगे जो है उनके मन में एक चौथा प्रश्न भी आया, जो कि जिससे कहीं ना कहीं हम लोग भी अपने पुस्तकों पे इसको काफी पठन किए हैं। भारत में स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा गठित हुआ, जिसमें राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय चरित्र का सूत्र व्याख्या न होते हुए जनप्रतिनिधि पात्र होने की स्वीकृति संविधान में होना। वोट, नोट अर्थात धन, गठबंधन से जनादेश को जनप्रतिनिधि कैसा। संविधान में धर्मनिरपेक्षता एक वाक्य एवं उसी के साथ अनेक जाति संप्रदाय समुदाय का उल्लेख होना। तो इस तरह से आगे संविधान में समानता एक वाक्य आई, उसी के साथ आरक्षण का उल्लेख और संविधान में की प्रक्रिया होना। जनतंत्र शासन में जनप्रतिनिधियों की निर्वाचन प्रक्रिया में वोट नोट का गठबंधन होना। ये कैसा जनतंत्र है, समानता व धर्मनिरपेक्षता, ये कैसा है। चौथा प्रश्न उनका जो है तत्कालीन, जो अभी हम आपको भी सूचना के तौर पे ये विदित है कि भारत जो है अंग्रेजों के गुलाम रहा, तो उस गुलामी से पार होने के लिए बहुत स्वतंत्रता सेनानी सब भारत को उनके गुलामी से आजादी हमको सबको दिलवाए, ऐसा हम आप सबको विदित है। तो भारत में स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा गठित हुआ, उस संविधान में राष्ट्र, राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय चरित्र ऐसा आएगा, ऐसा बाबा जी को मतलब एक अपेक्षा रही कि हो सकता है कि है ना काफी विद्वान लोग इसमें कर्मठ लोग जुटे हुए हैं, तो इस मेरे प्रश्नों का उत्तर वहां से शायद मिल सकता है, ऐसा भी उनका ध्यान गया। तो उन्होंने देखा कि संविधान में राष्ट्र, राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय चरित्र का कोई व्याख्या ही नहीं है, कोई सूत्र ही नहीं है जिसको वो राष्ट्र और राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय चरित्र समझते रहे। इसमें तो उन्होंने देखा कि है ना जनप्रतिनिधि पात्र होने की स्वीकृति संविधान में है, लेकिन आधार क्या था, वोट नोट धन के गठबंधन के आधार पर जो है ये जनादेश और जनप्रतिनिधि सामने आया। तो ये उनको बात जो है पची नहीं, जिनका चरित्र का कोई माने सत्यापन, कोई साक्ष्य नहीं है। और उसी संविधान में आगे ये भी कहते हैं कि धर्मनिरपेक्ष है, एक वाक्य आता है, और उसी के क्रम में उसी संविधान में अनेक जाति का उल्लेख है, अनेक संप्रदाय का, समुदाय का उल्लेख है। तो
ये कॉन्ट्रडिक्शन हुआ, यहाँ पे एक अंतर विरोध दिखा उनको कि एक तरफ बोलते हैं कि धर्मनिरपेक्ष है, मतलब सबको एक समान रूप से देखा जाए, उसी के क्रम में आगे अलग अलग जातियों में बांटना और संप्रदायों में और समुदाय में, तो ये उनको यहाँ पर ये उत्तर नहीं मिला, उनको जो है द्वंद्व नजर आया। उसी संविधान में आगे समानता की बात एक वाक्य आई, समानता का मतलब तो सबको एक समान रूप से देखा जाए, तो इसमें भी आगे आरक्षण के रूप में उल्लेख है। अब हम सबको विदित है, इसके लिए आज तक विवादित है ना, किसी को कम किसी को अधिक आरक्षण ना आगे पीछे होते रहता है। तो संविधान में एक तरह से समानता की बात और उसमें आरक्षण की बात, ये दोनों प्रक्रिया भी देखे उन्होंने, तो ये भी उनको जचा नहीं। उस समय के तत्कालीन है ना एक संवाद में ये भी बात आई है कि उस समय महात्मा गांधी जी आदि और जो विद्वान थे उस समय के, उनसे भी वो मिले पर किसी के उत्तर से वो संतुष्ट नहीं हो पाए। इस तरह से ये जनतंत्र, ये शासन जो है, जो वोट नोट के गठबंधन से होता है, ये जनतंत्र बाबा जी को स्वीकार नहीं हुआ। ऐसे में राष्ट्र और राष्ट्रीय चरित्र है ना, ये परिलक्षित नहीं हुआ, समानता और धर्मनिरपेक्षता भी स्पष्ट नहीं हुई, क्योंकि उसी में उसी का तोड़ दिखा। इस तरह से ये सारे प्रश्न उभरे। तो 11वां बिंदु में उन्होंने ये कहा कि इन सारे प्रश्नों के जंजाल से मुक्ति पाने के लिए तत्कालीन विद्वान, वेद मूर्तियों और सम्मानीय ऋषि महर्षियों के सुझाव से, जैसा कि मैंने कहा था कि उस समय जो ऋषि रमण महर्षि जी रहे और भी जो वेद परंपरा के ज्ञाता रहे, तो इसी क्रम में है ना उनके जो गुरु रहे हैं भारत के सुप्रसिद्ध जो है श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य जी, चंद्रशेखर भारती जी, उनके द्वारा दीक्षित रहे और उनके मार्गदर्शन में बाबा जी जो है परंपरा अनुसार विधियों से तप करने के लिए वो तैयार हुए। जिनको 11वां बिंदु में वो पहला रख रहे हैं कि अज्ञात को ज्ञात करने के लिए समाधि एकमात्र रास्ता बताए, जिसे बाबा जी ने कहा कि मैंने स्वीकार किया। और दूसरे बिंदु में उसमें आगे लिख रहे हैं कि साधना के अनुकूल स्थान के रूप में बाबा जी ने अमरकंटक को स्वीकारा, क्योंकि पुरानी परंपरा में ये रही है आदर्शवाद में कि जो भी ध्यान तपस्या करते हैं उसमें जगह एकांत हो, प्राकृतिक हो, तो उन्होंने अमरकंटक को इसके लिए स्वीकारा अनुकूल स्थान। और जैसा कि इसमें आगे तीसरे बिंदु में 1950 से बाबा जी ने साधना कर्म आरंभ किया और 1960 के दशक में साधना जो है प्रौढ़ता में आई। 10 वर्ष में उनकी साधना काफी गहरा गई, काफी गहराई में आया और उसके आगे और 10 साल तक वो लगातार करते रहे। तो इस तरह से चौथे बिंदु में सन 1970 में समाधि संपन्न होने की स्थिति जो है बाबा जी ने स्वीकारा, उनके स्वीकारने में आया। समाधि स्थिति में ना मेरे आशा विचार इच्छाएं चुप रही, ऐसी स्थिति में अज्ञात को ज्ञात होने की घटना शून्य रही, यह भी समझ में आया। यह स्थिति सहज साधना हर दिन 12 से 18 घंटे तक होती रही। बाबा जी ने कई ऑडियो में भी इसको, जो भी हमारे जीवन विद्या से जुड़े जो भी भैया दीदी हैं, उन्होंने समाज में काफी इसको प्रश्न किया कि आखिर समाधि कैसा हुआ, आपको उसमें ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ। तो उसी के क्रम में कई ऑडियो में आप सुन सकते हैं, उन्होंने इस बात को जिक्र किया है कि समाधि स्थिति में आशा विचार इच्छा चुप तो हो जाती हैं, लेकिन उनके जो मूलभूत थे, जो उनको आश्वासन मिला था कि अज्ञात को ज्ञात करने के लिए समाधि एकमात्र रास्ता है, सारे प्रश्नों का उत्तर आपको वहां मिलेगा, ये उन्होंने स्वीकार के साधना आरंभ किया था। तो बाबा जी लिखते हैं कि ऐसी स्थिति में जब तो समाधि स्थिति में थे जहां आशा विचार इच्छाएं चुप रही, ऐसी स्थिति में अज्ञात को ज्ञात होने की घटना शून्य हो गई। मतलब जो भी उनको पता था कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या है ना, मतलब मेरी मेरी आशा विचार इच्छा, मेरी चाहना करना और होना जो भी था वो सब चुप हो गया, ये समझ में उनको आया। तो ऐसे है ना पूरी 12 से 18 घंटे तक वो समाधिस्थ रहे, उनके आंसर नहीं मिले। आगे उन्होंने इसमें लिखा है कि समाधि ध्यान धारणा क्रम में स्वयं स्वस्फूर्त प्रणाली मैंने स्वीकारी। ये बात काफी ध्यान देने की बात है। अक्सर अनुभव मूलक विधि, अनुसंधान विधि कैसे में उसके सूत्र क्या हैं, कई भैया दीदी बीच में समाज में प्रश्न उन्होंने कहा था कि आपने कौन सी विधि अपनाई, कैसे, जिससे जो है ये अस्तित्व शास्त्र के रूप में आपको जो है मजदर दर्शन के रूप में ये ज्ञान हुआ। तो इसको थोड़ा सा मैं अपनी स्थिति गति के अनुसार
जो सूचनाएं मुझे प्राप्त हैं तो मैं रखना चाह रहा हूँ यहाँ पे। योग की 8 क्रियाएं होती हैं, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इसमें से जो शुरू के 5 हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, है ना, और प्रत्याहार, इसको अ, अष्टांग योग में इसको बहिरंग कहा है। ये बाहर के अंग हैं जो बाबा जी को सामान्य रूप से प्राप्त रहे। उनके परिवार में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, है ना, प्रत्याहार का पालन करना, ये उनके सामान्य दिनचर्या में रहा है। तो अंतरंग जो है धारणा, ध्यान और समाधि को कहा है। तो धारणा, ध्यान, समाधि में धारणा मतलब किसी एक वस्तु पे, है ना, अपने मन को, अपने विचार को, मैंने अपने आशा, विचार, इच्छा को टिका के लगातार उसी में मतलब मग्न रहना, ये धारणा है। और धारणा की प्रौढ़ता, लगातार ऐसी कई कई घंटों तक धारणा करने से वही धारणा एक स्थिति में ध्यान के रूप में आता है। इसकी धारणा इसी को कह सकते हैं धारणा की निरंतरता, ये परंपरा के अर्थ में है। धारणा की निरंतरता जो है वो ध्यान के रूप में आता है, और लगातार ध्यान में बने रहने से उसकी प्रौढ़ता के रूप में, उसके फलन में ध्यान ही समाधि के रूप में प्रस्तुत होता है। तो इस तरह बाबा जी जो है धारणा, ध्यान और समाधि के रूप में प्रस्तुत हुए, और उनको जो है कुछ ज्ञान हुआ नहीं। तो बाबा जी यहाँ लिखते हैं कि वो स्वविवेक से इस प्रक्रिया को, जो महर्षि पतंजलि ने संयम की जो प्रक्रिया कही है, 2 वर्ष बाद संयम होने से समाधि होने का प्रमाण स्वीकारा। तो महर्षि पतंजलि ने जी ने जो संयम की जो फॉर्मूला बताया है वो है धारणा, ध्यान और समाधि त्रय मूल एकत्रित्व बराबर, मतलब है ना, संयम आकर। तो महर्षि पतंजलि का सूत्र धारणा, ध्यान, समाधि तीनों को मिलाने से वो संयम है। जबकि इसको बाबा जी ने उल्टा किया, जिसको अपन सीधा कह सकते हैं। उन्होंने स्व विवेक से इसको जो है मतलब महर्षि पतंजलि के सूत्र से अलग अपना सूत्र प्रतिपादित किया। वहां पे उन्होंने समाधि स्थिति में रहते हुए समाधि से वापस ध्यान में आना और ध्यान से धारणा में आना, तो ऐसे उन्होंने सूत्र को उसको उलट दिया स्व विवेक से। उसी को कह रहा है कि मैं कह रहे हैं बाबा जी की स्वयं जो है स्वस्फूर्त प्रणाली मैंने स्वीकारी, और उन्होंने समाधि से ध्यान और ध्यान से धारणा इस क्रम को अपनाया। और इसमें लगभग उनको इस क्रिया में भी 12 से 18 घंटे लगते रहे। जैसे कर्म दर्शन और बाकी वांग्मयों में हम उसको देख सकते हैं कि वो जो है पानी पे और आकाश पे 12 से 18 घंटे तक धारणा करते रहे। इसी क्रम में, इसी के फलस्वरूप संपूर्ण अस्तित्व जो है वो सहअस्तित्व के रूप में रहने और होने के रूप में बाबा जी को अनुभव हुआ, जिसका वाङ्मय मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद शास्त्र के रूप में बाबा जी ने प्रस्तुत किया है। क्योंकि ये साधना काफी जो है कठोर और बहुत लंबे अरसे से हम देख सकते हैं 1950 से शुरू किया, और 1970 में वो समाधि की स्थिति में पहुंचे, और उनको 2 साल उन्होंने जिक्र किया है कि 2 वर्ष और संयम में लग गए। तो कुल मिला के देखें तो, है ना, ये 22 से 25, 25 इसलिए बोल रहा हूँ कि 22 तक तो उन्होंने, उनकी क्रिया पूर्णता हुई। आचरण पूर्णता के लिए उन्होंने आचरण के रूप में प्रस्तुत करते हुए हम आप सबके सामने प्रस्तुत हुए हैं। तो इस तरह से 22 से 25 साल उनकी पूरी साधना उनको लग गई, और उनके फलस्वरूप ये मध्यस्थ दर्शन शास्त्रवाद, है ना, जीवन विद्या चेतना विकास मूल्य शिक्षा के रूप में हम आप सभी के सामने प्रस्तुत है। तो चूंकि जैसे कि हमको जो है 8 से 15 तक रखना है, तो मैं 11 बिंदु तक स्थिति गति के अनुसार इसको विश्लेषित करने का अभ्यास किया हूँ। इसमें जो भी आपके प्रश्न रहेंगे आप प्रस्तुत कर सकते हैं। तो आगे रीना दीदी जी, मैं आपको मंच देता हूँ। आगे आप जो है रघुनंदन भैया जी को आप मंच दे सकते हैं। हाँ भैया, नमस्कार, धन्यवाद। नमस्ते भैया, आपने बहुत सुंदर विश्लेषण रखा भैया। जो कल हुआ है उसका भी सारे सटीक तरीके से आपने प्रस्तुत किया है। अभी जो सत्यापन के बिंदु आए 8 से 11 तक, तो इसमें मूल रूप से सभी का ध्यान गया है और आपने बहुत सटीक तरीके से रखा है। अब उसको मैं थोड़ा संक्षिप्त में ऐसा ही रख देती हूँ। बाबा जी ने अपनी स्थिति गति को रखा है कि वो कहाँ से पहले उनकी अध्ययन समाधि के पूर्व या जागृति के पूर्व उनकी स्थिति क्या थी, कहाँ थे, क्या प्रश्न थे, मूल प्रश्न थे उनके, जिनको लेकर के वो आगे चले।
और उन्होंने कौन कौन सी प्रक्रिया अपनाई, उन सारी चीजों को बाबा जी ने रखा है। मुख्य रूप से वो वेद मूर्ति परिवार से ही रहे हैं, और जो भी दिनचर्या में कहा जाए या फिर वेदों में उन्होंने जो पढ़ा, या परस्परता में व्यवहार वाले पक्ष को लेकर के कहा जाए, तो बहुत सारी चीजों में उनके अंदर विरोधाभास आया। और उसी से ही ये प्रश्न उभरा कि जीने के क्रम में देखें तो समानता के आधार पर जीना एक उस समय एक छुआछूत वाली, जैसा हमको सूचना मिली है, वो पहले के समय में देखा जाए तो वो बहुत ज्यादा हुआ करती थी। तो वो भी एक स्थिति उन्होंने देखा। एक ये भी कल भी एक बात आई थी कि वो वेद मूर्ति परिवार से रहे हैं, इसलिए जो भी व्यक्ति आते थे बचपन में ही, तो उनको भी प्रणाम किया करते थे। तो एक प्रश्न तो ये भी उभरा कि मैंने इनको दिया क्या है और इसलिए मुझे प्रणाम करते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझ में क्या श्रेष्ठता है, तो श्रेष्ठता के लिए भी उनके अंदर अपने आप में प्रश्न उभरा। और परिवार से उनको श्रम और सेवा स्वीकृत हुआ है। और जो प्रश्न उभरे, तो प्रश्न तो स्पष्ट ही है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या कैसे है, ब्रह्म से बंधन, ब्रह्म ही बंधन और मोक्ष का कारण कैसे है। अगला प्रश्न उठा कि शब्द प्रमाण या शब्द का धारक वाहक प्रमाण, मतलब मूल रूप से क्या बोलना ही प्रमाण है या फिर जीना प्रमाण है, ये कहें। फिर अगली संविधान की बात आई, तो संविधान में भी एक राष्ट्रीय चरित्र की अपेक्षा की गई। राष्ट्रीय चरित्र में कि मानव को मानव के रूप में देखा जा सके, लेकिन यहाँ पर भी वो चीजें नहीं मिली। हम सबको ज्ञात है ही कि धर्मनिरपेक्षता की बात की जाती है, और संविधान के ही अंदर हम देखें तो अलग अलग धर्मों का, अलग अलग संप्रदायों का उल्लेख होता है। और ये इस तरीके से हो गया है संविधान में, अगर देखें तो हाँ, जो भी संप्रदाय हैं, धर्म है, वो अपने रीति रिवाज अनुसार सारी चीजों को संचालित कर सकते हैं। लेकिन एक राष्ट्र के रूप में समानता का स्तर कैसा हो, वो और एक व्यक्ति का चरित्र कैसा हो, तो राष्ट्रीय चरित्र का यहाँ पर उल्लेख हमको नहीं मिला। बाबा जी ने इन सारे प्रश्नों को लेकर के आगे अपनी यात्रा शुरू की, और उसमें जो भी उनको मार्गदर्शन मिला उसके आधार पर उन्होंने समाधि की प्रक्रिया को अपनाया, और समाधि के पश्चात उन्होंने संयम की प्रक्रिया को अपनाया, और इसके फलस्वरूप उन्हें अनुभव हुआ। और आज हमको वो सारी चीजें, उनके अनुभव जो है वांग्मय के रूप में, मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद के रूप में हमारे सामने उपलब्ध है। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, आपने बहुत सुंदर प्रस्तुति की। अब इसके इस बीच में मैं गौरी दीदी से चाहूंगी, अगर हमारे कोई नए साथी जुड़े हैं तो उनका स्वागत। जी दीदी जी, सभी को नमस्ते। तो आज हमारे कल जितने थे वो सारे भाई बहन तो हमारे साथ साथ चल ही रहे हैं। आज बॉम्बे से मंगेश भाई जी भी हमारे बीच है, रायगढ़ से शुक्लांबर भाई जी, और देवघर से संदीप भाई जी। तो आप सभी जो अतिथि है जो आज जुड़े हैं, आप सभी का उत्सव पारा परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन है। और हम ऐसे ही जुड़े रहेंगे, और 2 से 3 हमारा जो होता है शिक्षा प्रक्रिया का, उसमें भी हम पुनः साथ साथ रहेंगे। इसी के साथ सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन। जो कल से जुड़े थे उनका भी, आज जुड़े उनका भी खूब खूब सारी बधाई। धन्यवाद। चलिए अब हम आगे अगली कड़ी में पहुंचते हैं। हमारे बिंदु बचे हुए हैं 12 से लेकर के 15 तक। तो रघुनंदन भैया जी, आपको मैं आमंत्रित करती हूँ अपने सत्यापन के साथ। हाँ, सत्यापन के साथ आगे की विश्लेषण भैया जी। जी धन्यवाद नित्यानंद भाई, आपने बात बहुत अच्छे ढंग से रखी। हम दोनों को मिलकर सत्यापन पे बात रखना था। बाबा जी के द्वारा दिया गया सत्यापन, उसको मैं बात रखने के पहले सबसे पहले तो मैं बाबा जी को प्रणाम करते हुए अपनी बात की शुरुआत करता हूँ, और अपना सत्यापन प्रस्तुत करने के बाद मैं बाबा जी के सत्यापन पर बात करूँगा। मैं रघुनंदन कश्यप, वर्तमान में कोरबा जिला में हूँ, और मैंने 2009-10 में अछोटी में रहकर अध्ययन शिविर किया। अध्ययन शिविर करने के पूर्व मैंने अमरकंटक में
श्री योगेश भैया जी का परिचय शिविर किया और वही मुझे लगा कि ये तो जानने की वस्तु है और शायद कहीं ना कहीं हमारे मन में जो इसको जानने की जिज्ञासा थी कि वास्तव में अस्तित्व है कैसा, क्योंकि मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ इसलिए जिज्ञासा कुछ ज़्यादा ही थी। तो ऐसा लगा कि ये दर्शन में पूरे प्रश्नों के उत्तर है, उसको लेके मैं अध्ययन के लिए तैयार हुआ और 2009-10 में छोटी में रहकर मैंने अध्ययन शिविर में भाग लिया और अभी मैं इस दर्शन को समझने के क्रम में ही हूँ और बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट भी हुई हैं और बहुत सारी चीज़ों को भी समझना बाकी है, ऐसा मुझे लगता है। और लेकिन फिर भी अगर मैं अपना सत्यापन दूं तो ऐसा लगता है कि दर्शन की जो सूचना है वो सटीकता से आ गई है। बहुत सारी चीज़ें तर्क रूप में स्वीकार भी हुई हैं और तर्क रूप में ही मैं प्रस्तुत कर पाता हूँ। कोई भी विषय वस्तु को लेके जब मैं बात कर रहा हूँ तो उसका आधार तर्क ही है और वस्तु तो मूल रूप से मध्यस्थ दर्शन का है, लेकिन मैं उसकी व्याख्या तर्क विधि से करता हूँ। दर्शन में जब हम बाबा जी के सत्यापन की बात को करने जाते हैं तो यहाँ 3 बातें दिखती हैं हमको कि ये वास्तव में अनुसंधान की आवश्यकता क्यों हुई। तो नित्यानंद भाई ने बहुत अच्छे ढंग से इस बात को रखा है और इसकी दूसरे भाग में इसकी विधि क्या रही, अनुसंधान की विधि, उस पर भी नित्यानंद भाई जी ने बात रखी है। मुझे रखना है कि इस अनुसंधान से निकला क्या, जिसको बाबा जी ने मानव जाति के सामने प्रस्तुत किया है, उस पर मैं बात करने जा रहा हूँ। तो ये बिंदु क्रमांक 12 से शुरू होता है। मैं बिंदु क्रमांक 12 को लेता हूँ, इसके बाद फिर इस पर क्रमशः व्याख्या करते चलेंगे। व्यापक वस्तु में संपूर्ण जड़ चैतन्य संपृक्त एवं नित्य वर्तमान होना समझ में आया। अगर हम बाबा जी के प्रश्न की बात करें, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो ये तो समझ में आया था। ब्रह्म वस्तु व्यापक वस्तु के रूप में पहचाना जा चुका था और इकाइयां भी पहचानी जा चुकी थी, अर्थात जड़ चैतन्य प्रकृति की पहचान थी। यहाँ जो नई बात हुई वो ये हुई कि इनमें अंतर संबंध पहचानी, संपृक्तता। व्यापक वस्तु में जड़ चैतन्य प्रकृति डूबी है, भीगी है, घिरी है, इस बात की पहचान होना और ये नित्य वर्तमान है, अर्थात सदा सदा एक सा है। आज ऐसा है, कल ऐसा हो जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, ये हमेशा से एक जैसा ही रहना है। इसको बाबा जी ने लिखा कि व्यापक वस्तु में संपूर्ण जड़ चैतन्य प्रकृति संपृक्त एवं नित्य वर्तमान होना समझ में आया है, ऐसा मुझे लगता है। सहअस्तित्व में ही विकास क्रम के रूप में भूखे एवं अजीर्ण परमाणु एवं परमाणु में ही विकास पूर्वक तृप्त परमाणुओं के रूप में जीवन होना, रहना समझ में आया। ये जो दूसरी बात है, एक बात है संपृक्तता की, अस्तित्व में व्यापक वस्तु में जड़ चैतन्य प्रकृति डूबी है, भीगी है, घिरी है। तो जब जड़ वस्तु को देखने गए तो उसके विकास क्रम दिखा। विकास क्रम को जब समझने गए तो विकास क्रम में परमाणु भूखे या अजीर्ण रूप में। इसके पहले ये बात स्पष्ट होना जरूरी है कि पूरी प्रकृति चाहे जड़ हो या चैतन्य हो, मूल रूप इसका परमाणु ही है और परमाणु की 3 ही स्थिति हो सकती है, भूखे परमाणु की स्थिति, अजीर्ण परमाणु की स्थिति या तृप्त परमाणु की स्थिति। यहाँ जो भूखा और अजीर्ण परमाणु कहा जा रहा है, ये तृप्त परमाणु के सापेक्षता में ही भूखा और अजीर्णता परिभाषित हो पाता है। तृप्त परमाणु मतलब गठन पूर्ण परमाणु, और इसके भूखे परमाणु जो कहने का आशय है कि वे पूर्ण प्रजाति के और समाने की भी संभावना बनी। उन प्रजाति के परमाणु को कहा गया है जिन अभी संभावना बनी हुई है। इस अर्थ में एक दूसरे भूखे परमाणु परमाणु का तृप्त होना नहीं है, तो भूखा परमाणु और अजीर्ण परमाणु पहचान में आना संभव नहीं है, क्योंकि जब हम इसमें भौतिकवाद को देखने जाते हैं तो भौतिकवाद में परमाणु का गठन पूर्णता समझ में नहीं आया। इसलिए
पूरा भौतिक रासायनिक संसार जो है अनिश्चित दिखा, इसमें कोई क्रम नहीं दिखा। तो यहाँ पर ये निश्चित हो गया कि एक परमाणु गठन पूर्ण है होता है और इसी को पाने के क्रम में पूरा अस्तित्व जड़ संसार सजा हुआ है। जितनी भी भौतिक रासायनिक क्रियाएं हैं इस पूर्णता के प्रयास क्रम में ही हैं, ऐसा यहाँ पर अस्तित्व जो है जुड़ जाता है। आगे हम बात करते हैं, सहअस्तित्व में ही गठन पूर्ण परमाणु चैतन्य इकाई जीवन रूप में होना समझ में आया। भूखा और अजीर्ण परमाणु से ऊपर उठकर एक परमाणु तृप्त हुआ। यहाँ तृप्त हुआ का अर्थ है कि उस परमाणु में वो सारे उतने अंश समा गए जितनी उसमें संभावना है और जितनी उसकी आवश्यकता है। भूखे और अजीर्ण परमाणु में हम देखते हैं तो उसमें संभावना, आगे की संभावना बनी हुई है, जबकि जो परमाणु जो विकास को पा लिया है उसमें सारी संभावनाएं खत्म हो गई। अब उसमें न अंशों के समाने की जगह है, न उनको अंशों को बहिर्गत करने की जगह है। इस अर्थ में वो तृप्त परमाणु है, अर्थात उनमें अब परिणाम की अपरिणामिता आ गई। इसी को अमृत कहा। और अमृत ये जो जिसको परंपरा में आत्मा कहा या यहाँ हम दर्शन में जिसको जीवन कह रहे हैं, ये जीवन परमाणु, ये तृप्त परमाणु ही है। और ये जो जीवन है, जीवन परमाणु, इसमें अब जड़ता समाप्त हो गई। इसकी जड़ता समाप्त हो गई का मतलब है ये भौतिक रासायनिक क्रिया से मुक्त हुआ है और इसी परमाणु को ही हम यहाँ जीवन परमाणु नाम दिया जा रहा है। ये चैतन्य परमाणु हो गया। जैसे प्रकृति, पहली लाइन में प्रकृति जड़ चैतन्य रूप में है, तो चैतन्य का अर्थ यहाँ है कि अब ये जो परमाणु जो विकास को प्राप्त हो गया वो अपनी सीमा से अधिक कार्य क्षेत्र में काम करने लगा। दूसरी बात है कि जो जड़ परमाणु है इसका स्वतंत्र गति पथ नहीं है, जबकि एक जो चैतन्य परमाणु है ये स्वतंत्र गति पथ हो जाता है। और साथ ही इसको जड़ प्रकृति पर नियंत्रण का अधिकार भी प्राप्त हो जाता है। इस अर्थ में ये चैतन्य है। तो ये विकसित परमाणु जो हुआ, गठन पूर्ण परमाणु, यही अस्तित्व में जीवन पद पर है और जीवन के रूप में समझ में आया। सहअस्तित्व में ही भूखे व अजीर्ण परमाणु व प्राण कोशाओं से ही संपूर्ण भौतिक व रासायनिक रचनाएं तथा परमाणु अणुओं से रचित धरती पर अनेक धरतियों का रचना स्पष्ट होना समझ में आया। बाबा जी को जो दर्शन प्राप्त हुआ, जो उनको अनुसंधान से मिला, तो उन्होंने जब पूरे अस्तित्व को जब देखने गए तो अस्तित्व में अनेक धरतियां अलग अलग स्थितियों में हैं, विकास के अलग अलग स्थितियों में हैं। इनको जब देखने गए तो जो विकसित धरती अविकसित, सभी में ही 3 ही क्रिया दिखी, एक भौतिक क्रिया, दूसरी रासायनिक क्रिया और तीसरी जीवन क्रिया। इनके अलग अलग स्तर पे संपूर्ण धरतियां हैं। भूखा और अजीर्ण परमाणु भौतिक रासायनिक क्रिया में रखे हैं। इन्हीं में रासायनिक क्रिया में ही विकास होकर प्राण कोशाओं के रूप में प्राण कोशाओं की रचना है। प्राण कोशाओं से वनस्पति संसार है, वनस्पति संसार से जीव संसार है, जिसकी हम आगे बात करेंगे। इस तरह से जो इतनी अस्तित्व में जितनी भी धरतियां हैं वो सभी में भौतिक रासायनिक क्रिया ही है, ऐसा इसमें बाबा जी को समझ में आया। उन्होंने लिखा है, अस्तित्व में भौतिक रचना रूपी धरती पर ही यौगिक विधि से रासायनिक तंत्र प्रक्रिया सहित प्राण कोशाओं से रचित रचनाएं संपूर्ण वन वनस्पतियों से समृद्ध होने के उपरांत प्राण कोशाओं से ही जीव शरीरों की रचना रचित होना और मनुष्य शरीर का भी रचना संपन्न होना परंपरा समझ में आया। यहाँ पर एक पूरा अस्तित्व का एक क्रम दिखता है कि सर्वप्रथम कोई भी धरती की हम बात करें तो सबसे अविकसित रूप उसकी भौतिक अवस्था का समृद्ध न होना है। भौतिक अवस्था यहाँ कह रहे हैं तो सभी प्रजाति के परमाणुओं से संपन्न होना होता है। जितने अस्तित्व में जितने प्रजाति के परमाणुओं की संभावना है वो सभी प्रजाति के परमाणु किसी धरती पे से संपन्न होना, इसको
भौतिक समृद्धि, भौतिक रचनाओं की समृद्धि कह रहे हैं। जब ये भौतिक समृद्धि हो जाने के बाद उसमें रासायनिक समृद्धि, रासायनिक रचनाओं का प्रकटन शुरू होता है। रासायनिक रचना जब कह रहे हैं यहाँ, तो एक ही प्रजाति के परमाणु के अच्छे निश्चित दूरी में व्यवस्था को प्रमाणित करने से है, या अलग अलग प्रजाति के परमाणु को व्यवस्था में प्रमाणित करने के अर्थ में। अलग जब एक ही प्रजाति के परमाणु व्यवस्था को प्रमाणित करते हैं उसको भौतिक क्रिया नाम दिया, और विजातीय प्रजाति के परमाणु जब व्यवस्था को प्रमाणित करते हैं तो उसको रासायनिक क्रिया नाम दिया। तो रासायनिक क्रिया ठोस, तरल और विरल रूप में है, और यही जो है रासायनिक रचनाएं जो हैं, यही विकसित रूप इसका प्राण कोशा के रूप में हमको दिखाई देता है। प्राण कोशा में श्वसन प्रश्वसन शुरू हो गया, इसको फिर इन प्राण कोशाओं की परंपरा आगे रचनाओं के रूप में दिखती है, जो वनस्पति संसार के रूप में हमको दिखता है। जब वनस्पति संसार से समृद्ध धरती होती है तो उन्हीं से फिर जीव अवस्था के शरीर की रचना, और फिर जीव अवस्था के शरीर से ही मानव शरीर की रचना, ऐसा एक क्रम पूरे अस्तित्व में दिखाई देता है। सहअस्तित्व में ही शरीर व जीवन संयुक्त रूप में मानव परंपरा समझ में आया। सहअस्तित्व में से के लिए सहअस्तित्व नित्य प्रभावी होना समझ में आया, यही नियति क्रम होना समझ में आया। सहअस्तित्व में मानव कैसा है, इसको जब देखने गए तो मानव जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में है। ऐसे जब देखने गए तो पशु शरीर भी जीवन और शरीर के रूप में ही है, लेकिन पशु शरीर में पूर्ण समृद्ध मेधस नहीं होने के कारण जीवन व्यक्त नहीं है पूरी तरह से। तो मानव शरीर अर्थात पूर्ण समृद्ध मेधस युक्त शरीर शब्द धातुओं से रचित रचना के रूप में मानव शरीर और जीवन दोनों के संयुक्त रूप में मानव है, जिससे कि कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता पूरी तरह से व्यक्त हो पाती है, इस अर्थ में समझ में आया। और यहाँ पर सहअस्तित्व में से के लिए, सहअस्तित्व में सहअस्तित्व से सहअस्तित्व के लिए जितनी भी क्रियाएं हैं सहअस्तित्व में ही है, सहअस्तित्व से बाहर कोई क्रिया भी नहीं है, और सहअस्तित्व के लिए ही है। माने ये जितनी क्रियाएं हैं अस्तित्व में, ये सब पूर्णता के अर्थ में है। पूर्णता के अर्थ में सहअस्तित्व को प्रमाणित करने के अर्थ में है। इस तरह सहअस्तित्व नित्य प्रभावी होना समझ में आया, और यही नियति क्रम समझ में आया। नियति क्रम मतलब सहअस्तित्व विधि से निर्धारित कार्यक्रम। सहअस्तित्व से निर्धारित कार्यक्रम का मतलब है सहअस्तित्व सलक्ष्य है। इसके पूर्व अस्तित्व का कोई लक्ष्य समझ में नहीं आया। सारी क्रियाएं जो है अनिश्चित रूप से होना ऐसा दिखाई दिया है। तो यहाँ पर बाबा जी ने जो प्रतिपादन किया है कि पूरा अस्तित्व सलक्ष्य है, इसमें नियति क्रम है, कोई भी घटना बिना प्रयोजन के नहीं है, हर घटना क्रम का एक निश्चित प्रयोजन है, और इसी को नियति क्रम नाम दिया। आगे हम बात करते हैं नियति क्रम क्या है। तो नियति क्रम यहाँ तीन भाग में नियति क्रम है, जिसको बाबा जी ने प्रतिपादन किया है। पूरा अस्तित्व 4 अवस्थाओं के रूप में है, और 4 पद के रूप में है, और अस्तित्व विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति है। ये नियति क्रम इसलिए है कि ये निश्चित है। अगर हम अस्तित्व में इसकी बात करें कि मानव के होने की, तो मानव के अस्तित्व में होने के पूर्व किसी भी धरती पे अगर मानव होता है तो उसके पूर्व इस 4 अवस्थाओं का प्रकटन निश्चित क्रम में होना अनिवार्य है, इसलिए नियति क्रम है। इस क्रम को जब हम देखने गए तो पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था के रूप में। पदार्थ अवस्था को जब देखने गए तो पदार्थ अवस्था मूल रूप से विभिन्न प्रजाति के परमाणु से बनी रचनाएं ही हैं। विभिन्न प्रजाति के परमाणु से बनी रचनाएं, ऐसा कहने से ये आशय जाता है कि ये केवल भौतिक रासायनिक क्रिया ही है। परमाणुओं में जो भूखे और अजीर्ण परमाणु, जिसकी बात पूर्व में भी की जा चुकी है, ये भौतिक रासायनिक क्रिया में रत है, और
रासायनिक क्रिया में विभिन्न अलग अलग प्रजाति के परमाणु जब व्यवस्था को के अर्थ में अच्छी निश्चित दूरी को प्रमाणित करते हैं, इस क्रम में विभिन्न प्रकार के रस, उपरस और इसी को के आगे क्रम में देखें तो रचना तत्व, पुष्टि तत्व का होना, रचना तत्व, पुष्टि तत्व के तक ये अलग अलग रूप में ये पदार्थावस्था है। लेकिन जब योग संयोग से रचना तत्व और पुष्टि तत्व के योग से प्राण कोशिकाओं की रचना होना और प्राण कोशिकाओं की रचना में श्वसन प्रश्वसन का प्रकटन और उससे आगे पुष्टि के रूप में प्राण कोशिकाओं की रचना का प्रकटन, इस तरह से वनस्पति संसार से यहाँ प्राण अवस्था का प्रकटन है। प्राण अवस्था मुख्य रूप से अगर हम देखें मूल में इसकी तो प्राण कोशिकाओं से बनी रचनाएं ही हैं। इसी से फिर जीव शरीर और मानव शरीर, जीव शरीर को जब देखने गए तो जड़ चैतन्य प्रकृति का प्रारंभिक प्रकटन है। जीवावस्था के पूर्व देखिए तो जड़ प्रकृति प्रकटन है। जब जीवावस्था को देखने गए तो यहाँ जड़ चैतन्य प्रकृति संयुक्त रूप में प्रकटनशील है। ये प्रारंभिक प्रकटन है। लेकिन यहाँ पर जो जीव है वो वंश विधि से अपनी परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। इसमें जीवन पूरी तरह से व्यक्त नहीं हो पाता। जबकि मानव शरीर में देखने गए तो यह भी जड़ प्रकृति का ही प्रकाशन है, जड़ चैतन्य प्रकृति का ही प्रकाशन है। लेकिन यहाँ पर जो जीवन है वो पशु शरीर से अधिक 4.5 क्रिया के रूप में व्यक्त हो पाता है, जो कि आगे इसकी पूर्णता जब हम देखने गए तो क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता के रूप में हम आगे बात और करेंगे। ये इसका लक्ष्य के रूप में दिखाई देता है। इस तरह से हम इसको नियति क्रम रूप में इसलिए मान सकते हैं क्योंकि ये किसी भी धरती पे अगर ज्ञानावस्था का प्रकटन होगा तो इसी क्रम में ही होना है। पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीवावस्था, ज्ञान अवस्था, ये पहला नियति क्रम के रूप में बाबा जी ने प्रतिपादन किया है। आगे हम बात करें अगर नियति क्रम में ही प्राण पद, भ्रांत पद, देव पद, दिव्य पद 4 पद के रूप में है। प्राण पद का आशय क्या है? प्राण पद मतलब है जो भौतिक रासायनिक संसार है। भौतिक रासायनिक संसार पदार्थ अवस्था और प्राणावस्था के रूप में है। तो पदार्थ अवस्था का प्राणावस्था होना के रूप में होना और प्राणावस्था के विरचित होने के उपरांत पुनः पदार्थ अवस्था में मिल जाना, ये प्राण पद है। प्राण पद में देखने गए तो मूल में मुख्य और जीर्ण परमाणु ही है। इसको प्राण पद चक्र भी कहा। प्राण पद चक्र इस अर्थ में कि पदार्थ अवस्था से प्राणावस्था, प्राणावस्था से जीव अवस्था, प्राण अवस्था से पुनः पदार्थ अवस्था, ये एक चक्र है और इसमें एक आवर्तनशीलता दिखाई देती है। जब हम पद चक्र की बात करते हैं तो एक चीज हमको पकड़ना पड़ेगा कि ये पूरी बात एक परमाणु के बारे में बात कही जा रही है। तो ये जब देखने गए कि ये क्यों हो रहा है, पदार्थ अवस्था से प्राण अवस्था, प्राण अवस्था जीव अवस्था, ऐसा हम अपनी नजरिए से देख रहे हैं। जब अस्तित्व में इसको देखने गए तो जितनी भौतिक रासायनिक क्रियाएं हैं ये विस्थापन प्रस्थापन के रूप में है और विस्थापन प्रस्थापन जो क्रिया है वो गठन पूर्णता के अर्थ में है। जितनी भी अस्तित्व में प्रस्थापन विस्थापन क्रिया हो रही है इसमें परमाणु अंशों का बहिर्गत होना, दूसरे परमाणु में समाना या ये बहिर्गत अंशों को आपस में योग वश एक नए प्रजाति के परमाणु का प्रकटन होना, ये किसी पूर्णता के अर्थ में है। इसमें एक स्थिति आती है कि एक परमाणु क्रमशः, इसमें अगर हम बात करें बहुत बारीकी से इसमें तो एक बात दिखती है कि जो बहिर्गत करने वाला परमाणु है अर्थात अजीर्ण परमाणु है वो परमाणु अंशों को त्याग कर क्रमशः ह्रास की ओर गतित होता है। मात्रात्मक रूप में देखें तो उसमें ह्रास है और जिन परमाणु में वो अंश समाता है उसमें क्रमशः विकास है। और विकास के क्रम में एक स्थिति ऐसी बनती है कि वो परमाणु तृप्त हो जाता है
तृप्त हो जाता है कहने का मतलब है उसमें उतने अंश समा जाते हैं जितनी उसमें संभावना है, जिसको बाबा जी ने 4 परिवेश के रूप में और 2, 8, 18, 32 की संख्या रूप में प्रतिपादित किया है, जो अभी हमारे लिए केवल सूचना है और उस सूचना को ही हम प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इस तरह से ये परमाणु गठन पूर्ण हुआ। गठन पूर्ण हुआ मतलब अब इसमें भौतिक रासायनिक क्रिया करने की संभावना नहीं रही। इस अर्थ में ये एक संक्रमण है। संक्रमण है माने अब वो प्राण अवस्था और पदार्थ अवस्था की स्थिति से ऊपर उठ गया। अब इसमें अपरिणामिता आ गई, अमरत्व आ गया। वो जो परमाणु जो भूखा और अजीर्ण था वही विकसित होकर चैतन्य परमाणु या गठनपूर्ण परमाणु के रूप में हुआ है। अब इसकी आगे की गति क्या? चूंकि सहअस्तित्व नित्य प्रभावी है और इसमें सहअस्तित्व नित्य प्रभावी होने का अर्थ है कि श्रम गति परिणाम की निरंतरता। उसमें श्रम है, गति है और परिणाम है। तो परिणाम तो अमरत्व को पा लिया, अर्थात परमाणु गठन पूर्ण हो गया, लेकिन श्रम और गति अभी शेष है। अर्थात श्रम और गति को अगर हम व्यवहारिक शब्द में कहें तो व्यवस्था में भागीदारी शेष है। तो जड़ के साथ भौतिक रासायनिक क्रिया के रूप में वो परमाणु अब भागीदारी नहीं कर सकता। तो हम देखें तो जड़ संसार में ही पशु शरीर और मानव शरीर उपलब्ध हैं। ये शरीर को जब ये जीवन चलाना शुरू करता है तो उसको जीव अवस्था, और जब मानव शरीर को चलाना शुरू करता है तो इसको ज्ञान अवस्था या मानव के रूप में पहचाना गया। ये दूसरा स्टेज है जिसको हम भ्रांत पद चक्र कह रहे हैं। जब जीवन मानव शरीर को चलाना शुरू करता है तो गुणात्मक रूप में हम उसको देखें तो पशुवत ही वो भी जिंदगी जीता है। पशुवत जिंदगी जीने का आशय है कि गठन पूर्णता होने के बाद अब उसमें और कोई आगे विकास उस तरह से संभव नहीं है। अब विकास को देखने जाएंगे तो उसमें हम गुणात्मक विकास हमको दिखाई देगा। तो पशु शरीर को जब देखने गए तो पशु शरीर में जीवन बहुत व्यक्त नहीं है। जीवन जो है उसमें शरीर के रचना के हिसाब से अपने को क्रियाकलाप को संपादित किए रहता है। पशु शरीर में जीवन की बहुत स्पष्टता नहीं है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन 4 विषयों में रत रहकर वो जीवन जो है अपने क्रियाकलापों को संपादित करता है। मानव में जब देखने गए तो मानव देखने में तो विकसित दिखता है क्योंकि ये इसमें पूर्ण समृद्ध मेधस है, इसलिए इसमें जीवन व्यक्त भी हो पा रहा है 4.5 क्रिया के रूप में। लेकिन जब इसमें देखने गए तो तुलन जो है प्रीहित लाभ के अर्थ में ही हो रहा है। तुलन प्रीहित लाभ के अर्थ में होना माने पूरे क्रियाकलाप शरीर के अर्थ में, प्रिय शरीर के लिए, हित शरीर के लिए, लाभ शरीर के लिए। अर्थात जीवन जो है 4.5 क्रियाओं को व्यक्त जरूर कर रहा है लेकिन इसके सारे क्रियाकलाप शरीर के लिए ही। और पशु शरीर में भी सारे क्रियाकलाप उसके शरीर के लिए थे। इसलिए दोनों में कोई गुणात्मक विकास हमको दिखाई नहीं दे रहा है। गुणात्मक विकास नहीं दिखाई दे रहा है, इसी को भ्रांत पद कहा कि पशु शरीर चलाना, फिर मानव शरीर चलाना, मानव शरीर चलाना से पुनः पशु शरीर चलाना, इसमें संभावना बनी ही रहती है। इस पद को भ्रांत पद कहा। ये दोनों ही स्थितियों में जीवन स्वयं को शरीर माने रहता है और शरीर चलाना ही इसका मुख्य कार्यक्रम रहता है। लेकिन इसमें जो दिक्कत है वो ये है कि मानव शरीर चलाने के साथ जब स्वयं को शरीर मान के जीता है, इसमें इसको तृप्ति नहीं है और तृप्ति की तलाश में ये आगे की खोज इसकी जारी रहती है और इसमें इसको आगे संभावना के रूप में न्याय धर्म सत्य दृष्टि मिलती है। तो न्याय धर्म सत्य दृष्टि से जीने के साथ ही इनकी इसमें इच्छाएं नियंत्रित हो जाती हैं। इच्छाएं नियंत्रित हो जाती है कहने का आशय ये है कि जब हम जीव चेतना की बात करें या 4.5 क्रिया की बात करें तो जो इच्छाएं हैं, हमारी इच्छाएं हैं
वो शरीर के आवश्यकता और शरीर से जुड़े हुए सुख को लेकर ही हमारी सारी इच्छाएं रहती हैं। लेकिन जब समझ में आता है कि न्याय कोई चीज है, धर्म कोई चीज है और सत्य कोई चीज है, अर्थात न्याय का आशय है कि मानव जाति एक समान, सभी मानव जाति एक, और मानव का मानव से संबंध की पहचान होना और उसको निर्वाह कर पाना, इस घटना को न्याय कहा। तो ये समझ में आया कि मानव जाति का प्रकटन अस्तित्व में केवल अपने शरीर के पोषण और संरक्षण के लिए नहीं है, बल्कि मानव जाति के लिए है। ये व्यापकता आ जाने के कारण जो इच्छाएं हैं वो शर शुभ के अर्थ में हो जाती हैं। शर शुभ के अर्थ में इच्छाएं जब हो जाती हैं तो इसी इच्छाओं को ऐसड़ा नाम दिया। ऐसड़ा नाम दिया तो अब यहाँ जो जीव चेतना में जीता हुआ व्यक्ति है और मानव चेतना में जीता हुआ व्यक्ति है, इसमें अंतर इतना ही है कि जीव शरीर में जीता हुआ जो मानव है वो उनकी इच्छाएं शरीर को लेके है, जबकि मानव चेतना में जीता हुआ व्यक्ति की इच्छाएं शर शुभ के अर्थ में। तो शर शुभ के अर्थ में जब देखने गए इच्छाओं को, तो न्याय के आधार पर इच्छा किसको कहा? उत्तेजना। धर्म के आधार पर इच्छा वित्तेषणा और सत्य के आधार पर इच्छा लोकेषणा। तो इस तरह से न्याय धर्म सत्य दृष्टि के आधार पर जो इच्छाएं नियंत्रित हुई वो उत्तेजना, वित्तेषणा और लोकेषणा के आधार के रूप में दिखाई देता है। क्योंकि उत्तेजना, लोकेषणा, वित्तेषणा ये व्यापक दृष्टि है, इसलिए प्रीहित लाभ उसमें समाया ही हुआ है। ये विकसित चेतना है। ये इस पद को कहा देव पद, ये संक्रमण है। अब ये इसके बाद भ्रम नहीं रह जाता। भ्रम नहीं रह जाता इस अर्थ में कि स्वयं को शरीर मानना ये भ्रम था। अब न्याय धर्म सत्य दृष्टि उदय होते ही जीवन का होना समझ में आया और जीवन की महिमा समझ में आई, दूसरे के साथ जीवन का व्यक्त होना समझ में आया। तो इस अर्थ में यहाँ तीन ऐसनाएं हमको दिखाई देती हैं मानव पद पर, उत्तेजना, वित्तेषणा और लोकेषणा। उत्तेजना, वित्तेषणा और लोकेषणा पे मुझे लगता है बहुत ज्यादा व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। उत्तेजना जो है जनबल कामना के अर्थ में है। जनबल कामना का अर्थ है कि मानव परंपरा इस धरती पे हो, अधिक से अधिक समर्दनों की परंपरा इस धरती पे हो, ये इच्छा को लेकर जनबल कामना है। वित्तेषणा को देखने गए तो वित्तेषणा में कोई भी उत्पादन कार्य कर रहे हैं तो उसमें अधिक से अधिक प्रतिफल की अपेक्षा बनी ही रहती है और ये अपेक्षा समझदारी उपरांत भी रहती ही है। तो इस ऐसना को, इस इच्छा को वित्तेषणा नाम दिया। और अखंड राज सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में जागृति का यश संपूर्ण धरती पर फैले, इसकी कामना रहती ही है, इसको लोकेषणा नाम दिया। इसको जब देखने गए कि मानव पद से देव मानव पद कैसे, तो जब किसी धरती पर एक मानव पद पे होता है तो उसके जो कार्यक्रम हैं वो इसके फैलाव के लिए रहते हैं, मानवीयता के फैलाव के लिए मुख्य कार्यक्रम रहता है। इसको पुत्तेषणा कह सकते हैं। और उत्पादन कार्य भी प्राथमिकता में रहता ही है। उत्पादन कार्य से वस्तु के प्रतिफल, प्रकृति पर श्रम करके उससे अधिक से अधिक उत्पादित वस्तु प्राप्त करने की अपेक्षा रहती ही है। तो लेकिन जब वो इसमें सफल हो पाता है कहने का आशय है कि ज्ञान प्रमाणित हो जाता है कि मैं एक समझदार व्यक्ति, समझदारी संपन्न व्यक्ति जो इस धरती पे है, अपने जैसे और लोगों को तैयार कर पाता है और भी लोग समझदार हो पाते हैं। तो वो जो एक कामना रहती है कि उत्तेषणा की, उत्तेषणा माने जन बल कामना की समझदारी फैले, इस कामना से वो मुक्त होते जाता है। क्योंकि अब वो जो अकेले का जो कार्यक्रम था, वो उस कार्यक्रम को करने वाले बहुत सारे लोग हो गए धरती पे जब बहुत सारे लोग हो गए तो वो कार्यक्रम जो अकेला मेरा ना हो के सबका कार्यक्रम हो गया। तो यहाँ पर उत्तेषणा जो है, जैसे जैसे परंपरा आगे बढ़ती है वो मानव पद पे वो उत्तेषणा क्षीण होते होते समाप्त हो जाती हैं। और वैसे ही वित्तेषणा को जब देखने गए तो शरीर की आवश्यकताएं भी न्यून होने लगती हैं और बहुत ज्यादा शरीर जो उत्पादन गतिविधियां हैं इस पर भी ध्यान नहीं रह जाता
और प्राथमिकता में शरीर चलाना ही मुख्य रूप से कार्यक्रम रहता है। तो इस तरह से उत्तेजना और वित्तेषणा जो है एक स्थिति बाद क्षीण हो जाती है और केवल लोकेशना रह जाती है। इस पद को देवपद नाम दिया। देवपद भी एक तरह का देवपद से मानव पद और मानव पद से देवपद, इसमें संक्रमण रहता ही है। ऐसा ये आवर्तनशीलता रहती ही है। आवर्तनशीलता इस अर्थ में है कि जब जीने के जगह पे आए तो आवश्यकता के हिसाब से उत्तेजना और वित्तेषणा रहता ही है। इस तरह से मानव से देव मानव से मानव पद पर एक दूसरे के स्थान के आधार पर होना बना ही रहता है। लेकिन एक स्थिति बाद जब इस बात से आश्वस्ति हो जाती है कि धरती पे अब अखंड सार्वभौम व्यवस्था स्थापित होना निश्चित है, तो उस स्थिति में लोकेशना भी विलय हो जाता है, लोकेशना से भी मुक्त हो जाता है। इस स्थिति को कहा पद मुक्ति। पद मुक्ति को ही दिव्य पद नाम दिया है। तो एक परमाणु जो गठनशील था वो पद मुक्ति अर्थात दिव्य पद तक इसकी गति है। दिव्य पद पहुंचने के बाद इनका कोई मुख्य कार्यक्रम इस तरह से नहीं रह जाता। इनका जीना ही एक कार्यक्रम है और इनका जीना ही उपकार है। जब ये ऐसे व्यक्ति जब जीते हैं तो जहां जहां जिन जिन के संपर्क में आते हैं, चाहे मानव के संपर्क में या प्रकृति के संपर्क में, तो ये उपकार विधि से ही जीते हैं। इस तरह से इनकी प्रेरणा प्रकृति अस्तित्व में बना ही रहता है और इससे आगे आने वाले की प्रेरणा लेती रहती है। और ये एक परमाणु का चरम विकास है और ये एक नियति क्रम है जो अस्तित्व में ये घटना घटना ही है। तो प्राणपद, ज्ञानपद, देवपद और दिव्य पद यह दूसरे तरह का अस्तित्व में नियति क्रम के रूप में प्रतिपादित है। अगला हम देखने गए तो विकास क्रम विकास और जागृति क्रम जागृति, इससे बात की जा चुकी है। विकास क्रम विकास अर्थात जड़ परमाणु से चैतन्यता को प्राप्त होना, परमाणु का गठन पूर्ण होना, ये विकास क्रम से विकास है। और जागृति क्रम को देखने गए तो क्रिया पूर्णता, 4.5 क्रिया से 10 क्रिया संपन्न होना और आचरण पूर्णता को पूर्ण जागृति कहा। एक यात्रा है इसको, यह भी एक नियति क्रम है। विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति तथा इस जागृति सहज मानव परंपरा ही मानवत्व सहित व्यवस्था, समग्र व्यवस्था में भागीदारी, नित्य वैभव होना समझ में आया। इसे मैंने शुभ सूत्र माना और स्वर मानव की शुभ अपेक्षा में होना स्वीकारा। फलस्वरूप चेतना विकास मूल्य शिक्षा, संविधान, आचरण व्यवस्था, सूत्र सहज व्याख्या मानव के सम्मुख प्रस्तुत किया। अभी तक हमने जितनी बातें की ये दर्शन का मूल प्रतिपादन है। इसके ये मूल प्रतिपादन की व्याख्या के अर्थ में बाबा जी ने सारे दर्शन, शास्त्र और वाद लिखे हैं। इस बात को बाबा जी यहाँ से समर्पण कर रहे हैं। भूमि स्वर्ग हो, मनुष्य देवता हो, धर्म सफल हो, नित्य शुभ हो, ऐसा बाबा जी का सत्यापन था जिसको मैंने आप सबके सम्मुख अपनी हिसाब से प्रस्तुत किया। और आप सब समझने के क्रम में हैं और निश्चित रूप से मुझसे अधिक समझे हुए हैं, सब करने के हकदार हैं। और मैं अपनी बात इतना घर विराम देता हूं। बहुत बढ़िया भैया जी, धन्यवाद भैया जी, बहुत सुंदर आपने विश्लेषण प्रस्तुत किया। फीडबैक के लिए बड़ी मम्मी जी सबको नमस्ते, सबको प्रणाम। हाँ बढ़िया बेटा, नमस्ते। अस्तित्व के बाद में ना जो बोले हैं भैया जी की ना भूखा परमाणु और अजीर्ण परमाणु है, ये धरती में दो जो भूखा परमाणु है ना वो अतृप्त है और अजीर्ण परमाणु है वो अपने में समा नहीं पा रहा है, उसको दूसरे में प्रस्थापित करते हैं तो अजीर्ण परमाणु उसको न ग्रहण करते हैं तो वो तृप्त हो जाता है। यही है। और जब वो तृप्त हो जाता है कितना उसमें संभावित होता है तो फिर वो पूर्ण परमाणु के रूप में वो पूर्ण हो जाता है, तो वही जीवन है। और
हाँ हाँ, इसी के बारे में कहना था। जो भैया ने बताया नीति क्रम, विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति, फिर इसमें चारों अवस्था है, पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था। फिर इसका फिर पदार्थ अवस्था और प्राण अवस्था को प्राण पद, फिर भ्रांति पद, देव पद, दिव्य पद। तो ये समझ में आया। और एक भूखा परमाणु और अजीर्ण परमाणु का ध्यान में गया कि भूखा परमाणु मतलब जिसमें और समाने की, परमाणुओं को और समाने का संभावना होती है, और अजीर्ण परमाणु जिसमें अजीर्ण परमाणु मतलब अपने से बहिर्गत कर देते हैं परमाणुओं को। और तृप्त परमाणु मतलब ना वो उसमें और परमाणु आ सकता है, ना उससे परमाणु बहिर्गत हो सकता है। मतलब तृप्त परमाणु मतलब गठन पूर्ण परमाणु के रूप में, ये समझ में आया। बस दीदी इतना रखती हूँ, और बहुत सारे चीज है लेकिन बस इतना है। बढ़िया। सावित्री दीदी भी जुड़ी हुई है तो दीदी भी रख सकती है थोड़ा, और भी जो स्वेच्छा से रखना चाहे। हाँ दीदी, इसमें मतलब विकल्प की तलाश क्यों है, तो इसमें ये हर मानव का कोई ना कोई प्रश्न होता ही है अपने जीवन से जुड़ा हुआ। तो बाबा जी के जो मूल प्रश्न इसमें है, उनके कोई प्रश्न नहीं रहे हैं, जानने की जिज्ञासा रही है, जिसमें उन्होंने जो बिंदु रखा है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या कैसे है, अर्थात ब्रह्म से जब जगत की उत्पत्ति हुई है तो संसार झूठा कैसे हो गया, या ब्रह्म ही बंधन या मोक्ष का कारण क्यों है। तो इन सारे प्रश्नों के साथ उन्होंने विकल्प की तलाश की, और उन्होंने सत्यापन अपना रखा कि शब्द प्रमाण या शब्द का धारक वाहक प्रमाण, अर्थात उन्होंने मानव को प्रमाण के रूप में स्वीकारा है कि मानव ही मूल रूप में प्रमाण प्रस्तुत करने वाली इकाई है, उसका आधार शब्द है। संविधान को उन्होंने जब देखा तो संविधान में भी राष्ट्रीय चरित्र का कोई स्वरूप नजर नहीं आया। उसमें भी राजतंत्र में देखा जाए तो वोट नोट के गठबंधन के आधार पर व्यक्ति का चुनाव होता है। तो इन तमाम प्रश्नों के साथ उनकी जिज्ञासाएं रही है, और उन्हीं प्रश्नों के साथ उन्होंने अपने उत्तर को जानना चाहा। तो बहुत सारे वेदज्ञों के पास अपने प्रश्न को रखा जिज्ञासा के रूप में, तो उनको यही उत्तर मिला कि इसका जो आपके सारे प्रश्नों का उत्तर आपको समाधि से मिलेगा। उन्होंने इसके लिए धारणा, ध्यान, समाधि ऐसा करके उपासना किया, तो उसमें अपना समय लगाया, और उनको पूरा अस्तित्व जो है सह अस्तित्व के रूप में समझ में आया। इसी क्रम में जागृति क्रम जागृति और विकास क्रम विकास। तो परमाणु में उन्होंने विकास क्रम विकास को देखा, और मानव में जागृति क्रम जागृति को देखा। इस अर्थ में पूरा ये जो मध्यस्थ दर्शन है उसका आधार है सह अस्तित्ववाद, जिसमें प्रत्येक मानव, धरती का प्रत्येक इकाई अस्तित्व की वास्तविकता को समझकर कैसे सह अस्तित्व पूर्वक जीकर व्यवस्था को प्रमाणित कर सकता है, इस आधार पर उन्होंने ये वाङ्मय प्रस्तुत किया है, ऐसा मुझे समझ में आता है। बढ़िया। अच्छा, साथ में एक चीज मैं और बता दूं, आज जो हमारे नए अतिथि जुड़े हैं उत्सव पारा में, प्रवीण भाई जी हैं नवापारा से, उर्मिला दीदी जी रायगढ़ से, पवित्र यादव भैया जी महासमुंद से, और चंद्रहास भाई जी आवरी से। तो आप सभी बंधु भगिनियों का भी उत्सव पारा साकरी की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और हम इसी तरह 2 से 3 वाले उसमें भी मिलेंगे, और ये 1 महीने तक हमारा क्रम चलेगा, तो हम सब साथ साथ चलेंगे इसी अपेक्षा के साथ। धन्यवाद। हाँ, तो मैं आगे का क्रम रख देती हूँ। कल जो है अध्ययन बिंदु पर बिंदु क्रमांक 16 से 19 पर चर्चा होगी, जिसमें हमारे साथ ज्ञानलाल भैया जी, रघुनंदन भैया जी और नित्यानंद भाई जी रहेंगे। और उसमें मुख्य बिंदु रहेंगे मूल्यों पर, स्थापित मूल्य, संस्कृति, सभ्यता, विधि और व्यवस्था पर चर्चा होगी। और दूसरा भी 9:30 बजे से प्रश्न मुक्ति ग्रुप से यूट्यूब में कर्म दर्शन योगेश भैया जी द्वारा भी प्रस्तुत किया जा रहा है। तो 9:30 से 11 बजे तक कर्म दर्शन में सभी के लिए ये समझने के लिए सहायक होगा। और अगली हमारा 2 से 3 एक शिक्षा को लेकर के पुनः एक गोष्ठी होगी, जिसमें लर्निंग आउटकम को लेकर के आज चर्चा होगी। और फिर
आगे 3:30 से 5 बजे पुनः कर्म दर्शन यूट्यूब के माध्यम से प्रश्न मुक्ति अभियान के अंतर्गत ये चलेगा। तो और साथ में परिवार सभा भी सभी अपनी अनुकूलता अनुसार परिवारों में उसको संचालित करेंगे। तो ये आज का आगे का कार्यक्रम है। और आज भैया नित्यानंद भैया और रघुनंदन भैया जी ने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी, बहुत सुंदर विश्लेषण किया, सबके समझने के लिए सहायक हुआ। तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, आप दोनों आप को। सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। सबको भी आप बहुत सभी बहुत धन्यवाद दीदी। और रीना दीदी जी को और वेदव्यास भैया जी को भी बहुत अच्छे से संचालन करने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद।